काफी प्रॉब्लम्स है, गायनेक प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। यस और नो? यस। तो कितने डॉक्टर के पास जाएंगे? एक एक डॉक्टर के लिए अलग 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 जाएंगे? हाँ, अलग अलग जाएंगे कि नहीं? हाँ, सब स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, एक नहीं वापस तीन तीन ओपिनियन लेंगे कि नहीं? बराबर है। अब हम सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास जाएंगे, और वो डॉक्टर कहाँ है? हमारे भीतर है। तो हम क्या करेंगे? भीतर के डॉक्टर को जगाएंगे जो अब तक सोया पड़ा है, क्योंकि उसको मौका ही नहीं दिया। तो अभी भीतर के डॉक्टर को जगाएंगे और बोलेंगे अब तुम्हारे हवाले ये तन मन धन सब तुम्हारे हवाले कर दिया, अभी तुमको जो ठीक लगे वो करो, आपकी शरण में मैं समर्पित हो गया। समझ गए? हम सबके भीतर एक सुपर नेचुरल डॉक्टर है। किसने इसको इंस्टॉल किया है? ये डॉक्टर किसने बनाया हमारे भीतर? भगवान ने बोलो, प्रकृति ने बोलो, परमात्मा ने बोलो, जो भी है, मैं प्रकृति वर्ड यूज करूंगा। ठीक है? क्लियर? सबसे उत्कृष्ट जीव कौन सा है? मनुष्य है। बराबर है। क्यों उत्कृष्ट है? हाँ? बुद्धि है। बराबर है। बुद्धि है या नहीं? यहां से क्यों आवाज ही नहीं आ रही है? हाँ? क्या आप कितने कपल में आए? पहले ये बताओ, कपल में कितने आए? हाथ ऊपर करो। अभी सीक्रेट पता चल गया। बोलना अलाउड नहीं है। हाँ? हस्बैंड, हंसने का बंद, बोलने का भी बंद। ऐसा है क्या? कुछ डिसाइड करके आए हैं? हाँ भैया, आप बोलो ना, यहाँ अलाउड है, मैं हूँ, चिंता मत करना, मैं भी अकेला है। आप भी बोल सकते, देखो सही गलत जैसा कुछ भी नहीं है, हर कोई सही है अपने एंगल से। तो ये शर्म संकोच मत करना। और जब तक भीतर का कचरा बाहर नहीं निकलेगा, सही या गलत जो भी है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो वो घुटन जो है वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, हमेशा पार्टिसिपेट करिए। और पीछे की सीट में जाके एक कोने में बैठ जाने का, मुझे याद है कि हम जब स्कूल में थे ना, कुछ स्टूडेंट्स है ना फ्रंट सीट पे बैठते थे, कुछ एकदम कोने में जहाँ टीचर देख ही नहीं सके, और वो भी ऐसे नीचे करके बैठते थे, और जो हाइट में बड़े हैं ना उसके पीछे बैठते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? टीचर की नजर में ही नहीं आए, और फिर हमको सोना है तो सो जाए, कुछ नहीं है तो नहीं, टीचर क्वेश्चन तो नहीं पूछेगी ना। समझ गए? ये साइकी थी। और कोई सामने की सीट पे कुछ भी ऐसे ऐसे उसको जवाब देने की बहुत तमन्ना थी। तो आपको सभी को पार्टिसिपेट करना है, सही गलत की चिंता ज्यादा नहीं करनी है। हो सकता है इतना इंटरैक्टिव रखूंगा। देखिए, मेरे पास आज और कल का दिन है, लेकिन मेरे पास इतने मसाले हैं, आप सोचेंगे कि मैं आधा भी पूरा करूंगा या नहीं, पता नहीं। तो मैं फास्ट भी जाऊंगा, कुछ होगा तब मुझे बता दीजिएगा, और हो सकता है उतना जल्दी आ जाइएगा। आराम करना है, गर्मी है, धूप है, वो तो सीजन की है। आप तो बैठ के सुनने वाले, मैं तो खड़े खड़े बोलने वाला हूं। नहीं, जरूर नहीं है। समझ रहे हैं? तो जितना ज्यादा टाइम देंगे, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, उतना आप सभी के लिए अच्छा है। और कुछ ऐसा जान के जाओगे, और आपके जीवन को कुछ परिवर्तन ला सकता है। और कई ऐसी बीमारियां हैं जिसकी आज कोई भी दवाई नहीं है, वो आपके भीतर है, वो उभर के आएगी। और आपको लगेगा कि ये सेमिनार जो धरती बहन मुकेश भाई ने, हरीश भाई, और भी जो भी टीम है, उन्होंने जो किया है,
बहुत ही श्रेष्ठ है और हो सकता है लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है। मेरे लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग था, तो आपके लिए भी हो सकता है। क्लियर? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हाँ, कि होगा होगा ही होगा। होगा ही। ये सब जो होता है सबको, डायबिटीज या जो भी है, वो लाइफस्टाइल डिसीज है, उसके रूट पर जाना बहुत जरूरी होता है। रूट पे ही जाते हैं हम, तो कोई क्या आपको है दवाई तो देते नहीं है। 90% साइकोसोमेटिक होता है जो वो आएंगे। देखिए, ये त्रिसूत्री मार्ग है। अच्छा। तप, सेवा और सिमरन। क्या नाम है? तप जो है आपके बॉडी को तपाते हैं, और भीतर में जो कचरा है कोई भी कारण से बना है उसको बाहर निकालते हैं, बराबर है। और दूसरा जो होता है, हम ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, तो इंटरैक्शन करते हैं मनुष्य का मनुष्य से और अनेक प्राणियों से, जीवी अजीव से हमारा इंटरैक्शन होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ का, माँ बाप से, बच्चों से, अड़ोसी पड़ोसी से, रिश्तेदार से, सीनियर से, जूनियर से, प्रिय से, अप्रिय से, सबसे मिलन और जुदाई होती है कि नहीं? होता है। तो वहीं से सब प्रॉब्लम खड़े होते हैं कि नहीं? दुख है, पीड़ा है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, वासनाएं कहां से जागती है? तो वहां पे भी तो काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मनुष्य का? बात हो रही थी, बुद्धिमत्ता ज्यादा है, बराबर है। दो कॉन्शियसनेस होती है, आप सभी को पता होगा। एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा कौन सा है? सबकॉन्शियस। अभी अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे। एक चीज जो है वो हम अपने आप से कर देते हैं, और एक हमारी इंद्रियों से जाता है, समझते हैं और देखते हैं, और फिर वो वहां से अंदर से जो कमांड आता है वो हिसाब से काम करते हैं, बराबर है। स्वभाव के हिसाब से, जिसको हम बोलेंगे, एक हमारा स्वभाव बना है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, बराबर है, तो सभी का रिएक्शन एक ही जैसा होगा? हर कोई अपने स्वभाव के हिसाब से चलेगा कि नहीं? बराबर है। स्वभाव कहां से बना है? हमारे कुछ संचित है जो हमने पहले स्टोर करके रखा है, बराबर है। और सबसे ज्यादा क्या है? मनुष्य के साथ के रिलेशन होते हैं, अन्य जीव के साथ रिलेशन होते हैं, बराबर है। होता है कि नहीं? वहां से ही ये भय और ये मैं और मेरा पैदा होता है कि नहीं? बराबर है। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूं। मैं और मेरा एक सबसे बड़ा कारण है, एक ही कारण है। क्या है? मैं और मेरा। मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे इसको उसको, इधर के उधर को कुछ ना हो जाए। पहले मैं, फिर मेरा। और मेरा बड़ा हो सकता है, और मैं ऐसे 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 श्रिंक होते जाता हूं। मैं में भी धीरे 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 श्रिंक हो जाता है। समझ रहे हैं? अभी मैं बोलूंगा तो कि मैं क्या है? मैं क्या है? देखिए, अभी चालू नहीं इसलिए मैं ऑफ द वे जा रहा हूं, लेकिन वो आगे आता तो अभी पहले बोल लेता हूं। मैं क्या है? मैं बकरी का मैं? हाँ, क्या है? मैं क्या है? अहंकार और आत्मा। आत्मा। और बताइए। हाँ, माई सेल्फ। बट व्हाट डू आई मीन बाय माई सेल्फ? मैं का मतलब क्या? ये शरीर, हाँ, ये शरीर को हम नहीं समझते हैं अभी तक। अभिमान अहंकार। देखिए, मैं जो है ना, पहले हम शरीर को समझते हैं। क्या है? ये शरीर मैं हूं, बराबर है कि नहीं?
तो ये जो मान्यता है शरीर के लेवल पे सही है, बॉडी है, और बॉडी के लेवल से भी बहुत सारी चीजें डेवलप हुई है, लेकिन ये बॉडी को चलाती कौन है? हाँ, अस्तित्व चलाते हैं, अस्तित्व चलाता है और आत्मा चलाती है और हाँ बराबर है। प्रकृति जो है ये कोई जीवनी शक्ति है जो चलाती है। क्या है? बराबर है। कोई एक ऐसी शक्ति है जो शरीर को चलाती है। वो शक्ति निकल गई, उसके बाद में शरीर तो इधर ही है, लेकिन वो खा नहीं सकता है, सांस भी नहीं ले सकता है, उठ भी नहीं सकता है, बैठ भी नहीं सकता है। तो ये शरीर नाशवंत है या नहीं? हाँ, जो नाश होने वाला है वो शरीर है। उसको कुछ हो ना जाए इसके लिए ये पूरी भागा दौड़ है या नहीं? और कितनी भी भागा दौड़ कर लो, इससे बच सकते हो? हाँ, आज तक इतिहास में कोई है जो बोल सकता है कि नहीं वो अमर हो गया? हाँ, ये भौतिक शरीर तो विलीन होना ही है या नहीं? तो मरने का भय सबसे बड़ा भय है। क्या है? क्या सबसे बड़ा भय कौन सा है? बराबर है। कोई है जिसको मरने का भय नहीं है? मरना सभी को है, तो मरने का भय क्यों? ये गाना सुना है? जिंदगी एक सफर है सुहाना, आगे क्या? यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, मौत आनी है तो आने दो, जान जानी है तो जाने दो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। ये शरीर जो था स्वस्थ मिला है, स्वस्थ लौटा दो, इतना करना है। हंसते हंसते यहां से जाना है। कैसे जाना है? अगर ये हो गया कि मुझे जाना ही है लेकिन मुझे हंसते हंसते जाना है, मुझे किसी को तकलीफ नहीं देनी है, खुले आसमान के नीचे जाना है, कैसा लगता है ये सोच? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है? अच्छी है सोच। तो तालियां बजाओ, जोरदार। देखो, जिसने मौत को स्वीकार लिया उसने जिंदगी के आधी जीत तो ऐसे ही पा ली, क्योंकि मौत से डरता है। अरे मैं बीमार हो गया, मैं ये हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बाद क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे उसका वो कर लेगा। आपसे जितना हो सकता है उतना अच्छा करो, और जब तक जीते हो तब तक क्या करोगे? सत्कर्म करने हैं। क्या करने हैं? वो भी निस्वार्थ। समझ गए? बाद में जो होता है वो होगा, वो अच्छा ही होगा। समझ रहे हैं? इतना बोझ लेके मत घूमो, मेरे इनका क्या होगा, उसका क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, इसका क्या होगा। सबका सब हो जाएगा। करोड़ों साल से चला है, आपके पहले भी थे, आपके साथ भी थे, आगे भी चलेगा। आपकी हाजिरी में कितने चले गए? चले गए कि नहीं? कितने नए आए? तो आना और जाना तो लगा ही है। समझ गए? तो ये आने जाने के खेल में उलझ मत जाना, जिंदगी को बहुत खुशी से मनाना।
आनंद से जीना, एक क्षण भी दुख का अनुभव नहीं करना है। जिसको आप दुख समझते हैं उसको क्या समझेंगे? एक परिस्थिति जो हमको कुछ सिखाने आई है, हमको बता रही है कि हम अंदर से कमजोर हैं। दुख क्या बता रहा है? कमजोरी बता, कमजोरी नहीं, को मजबूत बनाते हैं। दुख बता रहा है, अगर आपको लगता है कि ये दुख है, उसका मतलब आपके अंदर कोई कमजोरी है। तो इसको दुख आता है, कमजोरी है, तो अभी कमजोरी पे काम करो, उसको एक अपॉर्चुनिटी बना दो। चलो इस पे कुछ काम करते हैं, कल का दुख जो है, आज मुझे दुख नहीं लगना चाहिए, भविष्य में तो मुझे बहुत मजा आना चाहिए। आप लोग आईपीएल देखते हो ना, क्रिकेट की मैच चलती है ना, बराबर है। कोई बैट्समैन 0 पे आउट होता है कि नहीं? कोई बैट्समैन के बॉलर की एक बॉलिंग में 20, 22, 25 रन भी मारते हैं ना, तो बैट्समैन क्या करता है? 0 पे आउट हो जाता है, रूम में जाके सो जाता है, चुप रोते बैठता है? क्या करता है वो अपने पे काम करता है कि नहीं? क्या करता है वो अपने पे काम करने के लिए? प्रैक्टिस करता है। वो देखेगा पहले क्या था, वो अभी तो स्लो मोशन में सब रिकॉर्डिंग मिलता है, वो बॉलर ने ऐसा बॉल डाला था, फिर मैं ऐसे गया, मैं ऐसे गया, और ये स्ट्रोक मारा तो ये इधर गया, इसकी बजाय मैं ऐसा खेलता था और ऐसा करता था, तो आउट होने की जगह मैं अपनी विकेट बचा लेता। करेगा कि नहीं? फिर वो प्रैक्टिस करेगा कि नहीं? नेट प्रैक्टिस करेगा कि नहीं? करेगा। फिर वो सोचेगा मैं बच तो गया, अभी इसमें से कोई मैं रन ले सकता हूँ क्या? अभी आप भी देखते हैं विकेट कीपर के पीछे 6 मारते हैं कि नहीं, ऐसा करके उल्टा। 20 साल पहले कोई स्ट्रोक ऐसा नहीं मारता था, बराबर है। इम्प्रोवाइज शॉट, ये ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल लेग साइड में मारते हैं, लेग स्टंप का ऑफ साइड में मारते हैं कि नहीं? हाँ, तो जो अनप्लेबल था उसको क्या किया? प्लेएबल बना दिया। और जहां एक रन लेना तो क्या विकेट बचाना डिफिकल्ट था, आज क्या उसमें 4 और 6 लग रही है कि नहीं? क्यों किया? उन्होंने मेहनत की। तो ये जो भी प्रॉब्लम थे, बॉलर भी बोलेगा अरे यार मेरे ओवर में तो 20, 25, 30 रन ठोक दिए, अभी तो मैं बॉलिंग ही नहीं डालूंगा। ऐसा नहीं, मेरी बॉलिंग में क्या मिस्टेक थी, कैसे बॉल डालनी चाहिए ताकि उसको खेलना डिफिकल्ट हो जाए और उसकी विकेट मुझे मिल जाए। जिस पे 6 मिला उस पे उसको क्या चाहिए? और उसको जिस पे विकेट गई उस पे 6 मारनी है। दोनों अपनी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं और दोनों को सक्सेस भी मिलती है, फेलियर भी मिलता है, तो लेकिन दोनों उसमें से और सीख के आगे जाने की कोशिश करते हैं। हमको भी लाइफ में यही करना है। आईपीएल अगर आप देखते हो तो यही समझना है कि जो चीज डिफिकल्ट है, अगर मैं मानता हूं डिफिकल्ट है इसलिए डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने ये मान लिया कि नहीं, इसमें से भी मैं कुछ रन कर सकता हूं और कुछ ऐसा करूं कि मैं इससे भी खेल सकता हूं, और वो करके दिखाता है। इसीलिए हम लोग इतने पैसा खर्च कर मैच देखते हैं, घर में भी सब काम छोड़ के टीवी देखते हैं, और फिर भी वो एक्शन रिप्ले भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो प्रैक्टिकली हमको भी हमारी लाइफ में ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम आ रहे हैं, ह्यूमन रिलेशन के प्रॉब्लम हो रहे हैं, मन विचलित हो रहा है, हर चीज के इलाज है। उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वो आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर वो आपको बहुत आसान लगेगा। जो आज आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है वो फिर क्या लगेगा? इजी लगेगा, नेचुरल लगेगा। यहाँ कितने वेजिटेरियंस हैं? नॉन वेजिटेरियंस कितने हैं? कोई भी नहीं? पक्का? ओके। अभी अगर आपको अभी नॉन वेजिटेरियन रहने में कोई तकलीफ है? नहीं, बराबर है। जो वेजिटेरियन है उसको मैं नॉन वेजिटेरियन बनने को बोलूं तो क्या होगा? उसको तकलीफ होगी, लेकिन कुछ प्रैक्टिस करने के बाद उसको आसान लगेगा कि नहीं? कितने जन को मैं बोलूं फास्टिंग करना है आसान लगता है, कितने को लगता है? आजू बाजू क्यों देखते हो? आपको अपनी तरफ देखना है। आसान लगेगा। कितनों को डिफिकल्ट लग रहा है? हाँ, हाथ ऊपर करो,
जो है तो है, डिफिकल्ट है तो है, बराबर है। आज आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जब मैं फास्टिंग के एडवांटेजेस बताऊंगा और धीरे धीरे आप करने लगेंगे, हो सकता है 3-6 महीने के बाद आप क्या बोलेंगे? हाँ, आसान है, बहुत इजी है, इतने साल तक मैंने क्यों नहीं किया? ज्ञान का अभाव, हाँ, ज्ञान का अभाव, नॉलेज नहीं, जो भी है आप अपने आप को बोलेंगे कि नहीं, हाँ, इतने साल तक मैंने क्यों नहीं किया? तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, पहले दिमाग में ये प्रोग्रामिंग डाल दो, मेरे से तो हो ही नहीं सकता है, नो बाबा ना, मेरे लिए नहीं, ऐसा मत बोलो। मैंने क्रिकेट के भी एग्जाम्पल दिए हैं, ये भी एग्जाम्पल से बहुत सारे दे सकता हूं। आपको सक्सेसफुल होना है, खुश रहना है, तो कोई भी चीज डिफिकल्ट है ऐसा दिमाग में मत लाना। कोई भी चीज मौका मिलेगा मैं भी करूंगा। और कैसे करेंगे आप? हाँ, बचते कौन? हंस के करेंगे, खुश होके करेंगे, हनुमान के जैसे करेंगे। अभी हनुमान के जैसे जब भी मैं बोलता हूं, इसका मतलब क्या है? देखिए, समझिए। हाँ, मैं ऑफ द वे पूरे टॉपिक पे हूँ, एनडीएस पे हूँ ही नहीं अभी, लेकिन ये एनडीएस से ही है। क्या खाना नहीं खाना वो बात की बात है। सीता का हरण हो गया, बराबर है। राम और लक्ष्मण ढूंढने के लिए निकल गए, साथ में पूरी वानर सेना आ गई, बराबर है। अभी पता चला कि भाई ये तो लंका में है, रावण उठा के ले गया है, अभी लंका जाएगा कौन? जाएगा कौन? हनुमान, बराबर है। हनुमान को खुद को पता नहीं था कि मेरे में ये कैपेसिटी है। उसको पता था नहीं। जब उसको उसका विराट स्वरूप दिखाया गया, तब उसको लगा हाँ मैं बिल्कुल जा सकता हूं। और हनुमान गया, माता सीता को मिला कि नहीं? राम जी का संदेश दिया कि नहीं? फिर जानबूझ के वो गिरफ्तार हुआ कि नहीं? रावण के सामने गया कि नहीं? रावण को खुलेआम बोला कि नहीं? तो रावण ने उसके पूंछ बांध के पूरा उसको बोला इसको जला दो, बराबर है। तो रावण ने क्या किया? लंका को ही जला दिया। सॉरी, हाँ, हनुमान ने लंका को जला दिया, बराबर है, जला दिया। फिर वापस आया, आके क्या किया उसने? क्या किया उसने? ये संदेश दिया, एक कोने में जाके बैठ गया। कोई फेसबुक पे अपलोड किया था, नहीं किया, व्हाट्सएप मैसेजिंग किया था, फिर कितनी लाइक्स मिली? देखा क्या? ये मेरा काम था, मैंने किया। मैं कोई अपेक्षा रखी? हाँ, कोई अपेक्षा रखी? कोई ताली बजाए, तारीफ करे, राम जी आए, उसको इसको ये करे वो करे, कुछ किया? नहीं किया, बराबर है। युद्ध में लक्ष्मण घायल हो गया, बराबर है। अभी वो बताया गया कि भाई ये जड़ी बूटी चाहिए। जड़ी बूटी कहाँ पे है? हिमालय पे है। अभी अपनी बुद्धि तो ज्यादा चलती नहीं, तो हिमालय पे बोला। अभी उसके उनके पास था जीपीएस, हाँ, पहुंच तो गए, बराबर है। फिर कोई सैटेलाइट कैमरा से बता तो नहीं पाते भैया कौन सा झाड़ सिलेक्ट करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं। ज्यादा दिमाग नहीं चलानी, पूरा का पूरा उठा लिया और लेके आए, लैंडिंग किया, रख दिया, मेरा काम हो गया। साइड में जाके बैठ गया। किसी को जाके बोला देख मेरे में ताकत कितनी है, ये है वो है, कुछ किया? काम था, किया, रख दिया। बाकी का काम जिसका था वो उसने किया, लक्ष्मण वापस ठीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
तो अपना ना तो उन्होंने अहंकार जगाया, ना तो अपनी प्रसिद्धि करने की कोशिश की। तो जो भी काम करोगे उसमें ये निस्वार्थ भाव जो है, सेवा का जो भाव है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एनडीएस में ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई बताता नहीं है। आप समझ रहे? तप का पार्ट हर कोई बोलता है, तप 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 बराबर है, लेकिन तप से बड़ा पार्ट किसका है? सेवा से बड़ा पार्ट किसका है? हाँ, सुमिरन। सुमिरन का मतलब क्या? अपेक्षा बिना काम करके सुमिरन का मतलब है समर्पण। किसको समर्पण करना है? किसकी शरण में जाना है? क्यों? हाँ, लास्ट में जाना इसीलिए। अरे बीच में से डांडी मार लेंगे। क्यों सिमरन क्यों करना है? क्योंकि उसी के कानून चल रहे हैं, आज भी उसी के कानून चल रहे हैं। उसके कानून तोड़ रहे हैं, इसीलिए आप बीमार हैं। उसी के कारण कानून तोड़ते हैं, इसीलिए आप दुखी है। आप समझ रहे हैं? बीमार क्यों है आप लोग? उसके कुछ नियम हैं जो हमने तोड़े हैं। दुखी क्यों है? क्योंकि उसके कुछ नियम तोड़े। गुस्सा क्यों आता है? लोभ क्यों जागता है? ईर्ष्या क्यों जागती है? वासनाएं क्यों जागती है? क्यों? उसके नियम हम तोड़ते हैं। उसके नियम में रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती है। तो तप का पार्ट है शरीर में एकत्रित हुआ मल को बाहर निकालना। कोई भी कर्म हो, वाणी का हो, विचार का हो या शरीर का हो, वो भौतिक शरीर पे पीड़ा देगा 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 ही। वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? बॉडी में दुख देगा, पीड़ा देगा। अभी आप लोग बैठे, कितनों को घुटने दुखते हैं, कितनों को पीठ की कमर दुखती है, कितने को हेडेक हो रहा है। कुछ ना कुछ हो रहा है कि नहीं? क्या हुआ है? जो मल है वो एकत्रित हो चुका है। उसका काम क्या है? आपको पीड़ा देना, दुख देना, दर्द देना। वो क्यों दुख देता है, पीड़ा देता है, दर्द क्यों देते हैं? हाँ, अलर्ट हो जाए, अलर्ट हो जाए आगे। आपको जगाने के लिए दिया है। समझ गए? किसके लिए दिया है? किसी दवाई लेके दबाने के लिए दिया है? तो वापस सो जाओ। और फिर क्या होता है? बीमारी और बढ़ती है और बढ़ती है, कचरा और जमा होता है, बीमारी और बढ़ती है, और दवाई खाते हैं और फिर कचरा जमा होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। शरीर तो यही बोलता है कि देख भाई, कचरा जमा हो चुका है, तो जाग जा और सफाई के काम में लग जा। तो धरती पे नैनी माँ बताया ना अभी, वो सबसे बड़ा काम करना है। एनी माँ, कितनी माएं जानते हैं आप? कितनी माएं जानते हैं? बोलो। हाँ, सभी माताएं हैं। बोलिए, नाम बोलिए। एक तो जिसने जन्म दिया वो माँ है, और धरती माँ है, और गाय माता, और हाँ, तुलसी माता, और दुर्गा माता, और हाँ, बहुत सारी माता है, बहुत सारी माँ है। बराबर है? गंगा माँ, ये माँ, वो माँ, जितनी माँ है, बराबर है। वो आज मदद में नहीं आएगी, आज एक ही आएगी। एनीबडीज माँ इज एनी माँ। जो लेगा उसकी माँ है। कौन सी है? समझ गए? बहुत ही निर्दोष है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इफेक्टिव है। तो भूल से भी उसकी एलर्जी मत करना। अरे क्या है, ऐसा है, डिफिकल्ट है, नहीं। छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के, उसको भी देते